अभी फॉर एग्जांपल ये जो 9 मई के वाक़यात हुए थे, इसके बाद कुछ सहाफ़ियों को उठाया गया, अभी तक वो उन्हें जेल में रखा गया, ठीक है। उन्हें किसने उठाया है, क्या किया है, वो हम सबको पता है, सबको पता है। हम इस पे वो नहीं कर सकते, ना ही हम चुप रह सकते हैं, हम उस तरह के सहाफ़ी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि उनको उठाने की वजह क्या थी, आपको इन चीज़ों पे भी गौर करना होगा, ठीक है। उनकी अगर आप वीडियोस देखें, आई एम नॉट सेइंग कि उसे ठीक उठाया गया है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, और ऐसा किसी भी महज़ब मुआशरे में ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो आपको सेंसेशनलिज्म, आपको एक ख़ास साइड नज़र ज़रूर आती है, बिल्कुल, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि साइड्स बाकी जगहों पे एग्जिस्ट नहीं करती। अमेरिका इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वहाँ पे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के अपने अपने न्यूज़ चैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉक्स न्यूज़ और CNN, ठीक है। ये एक ख़ास नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उन पर कदगने नहीं लगानी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इन अ सेंस डिफरेंट तरह की बात कर रहा हूँ कि जब आप सेंसेशनलाइज करना शुरू कर देंगे चीज़ों को, और फिर आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर डीप स्टेट बहुत ज़्यादा इनग्रेंड है आपकी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने का एक पुराना रवैया है, ठीक है, और 35 साल डिक्टेटरशिप रह चुकी है। आप कह सकते हैं कि हाँ मैं उठूँगा और मैं इनकलाब लाऊँगा, लेकिन उस इनकलाब के भी कुछ रास्ते होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। पैसा कमाने के लिए अगर आप ख़बरें करेंगे और इस तरह की ख़बरें करेंगे जिससे कुछ लोगों को इश्तियाल भी आ सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस है ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। जो अवाम चीज़ कंज्यूम कर रही है वो अवाम जो है एट द एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्ट और रेप्लिकेट भी करेगी। आप यस जो हुआ उनके साथ वो हुआ और वो बहुत बुरा हुआ, बट एट द सेम टाइम वो लोग सेंसेशनल न्यूज़ चला रहे थे, हाँ। और उस सेंसेशनल न्यूज़ का यस अगर आप जिस तरह भी इसको लेकर जाएं, उस सेंसेशनल न्यूज़ का बहुत ज़्यादा रोल था उस पॉपुलेशन को और उस स्पेसिफिक अवाम को इंस्टिगेट करना, उनके अंदर ये सारी चीज़ें कि वो जाके एक्शन लें। हम अगर ये बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक और बात करना भी ज़रूरी है। ये जितने सहाफ़ी ये जो जमहूरियत की बातें करते थे, ये जो जमहूरियत की सुप्रेमेसी की बातें करते थे, ये तलत हुसैन, सलीम साफ़ी, ठीक है, हामिद मीर फिर भी बेहतर है, ऑनेस्टली। हामिद मीर अभी आप अगर उसे सुने तो वो बहुत बेहतर है। आई मीन उस एक्चुअली मैं अगर सहाफ़ी मानूंगा तो हामिद मीर को मानूंगा पाकिस्तान में, हाँ, पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि ही इज द गाय जिसने एक्चुअली स्टेड इन पाकिस्तान एंड क्रिटिसाइज्ड और गोलियां खाई हैं, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट होती थी, और सहाफ़ी का काम होता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है उस पर तनकीद करे ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद बेहतर हो। हामिद मीर ने इन सब हामिद मीर इस वक्त इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है इमरान खान के साथ बुरा हो रहा है, ठीक है। ये जितने भी सहाफ़ी तो जमहूरियत की बातें करते थे इमरान खान के दौर में, तलत हुसैन, सलीम साफ़ी का मैंने नाम लिया, शाहज़ेब खानज़ादा, ऑनेस्टली मुझे शाहज़ेब खानज़ादा इन्वेस्टिगेटिव शोज़ करते थे, ठीक है। अब अभी आप जाएं, आप चैनल्स पे, उनके यूट्यूब चैनल्स पर देखें, किसी की पर्सनल लाइफ पे शोज़ हो रहे हैं, इमरान खान की पर्सनल लाइफ पे शोज़ हो रहे हैं, ठीक है। अचानक से ये चीज़ें अहम कैसे हो गई हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये मुनाफ़क़त जो है ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ों में मुनाफ़क़त है, ये फिर आपके ऊपर जो है यकीन नहीं दिलाती लोगों बात है ना सर। एट द एंड ऑफ द डे हमारी मीडिया जो है ना वो ऐसी एक्ट करती है जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारी की सारी लोटोज हैं, सारे के सारे लोटे हैं, सारे के जो हैं वो अपने बेनिफिट को चेस कर रहे हैं। जहाँ पर उनका नैरेटिव फिट होता है और जहाँ पर उन्हें लगता है कि जी हमें पॉपुलर वोट मिल जाएगा या हमें व्यूअरशिप मिल जाएगी या हमें पैसे मिल रहे हैं या हमें घर मिल जाएगा, उधर वो कहेंगे लेट्स गो, ठीक है। जहाँ पर नहीं मिल रहा होगा तो वो उखे हो जाएंगे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, लोगों को जो है वो इंस्टिगेट करना शुरू कर देंगे उनके अंदर कि जी ये गवर्नमेंट ख़राब है, ये इस्टेब्लिशमेंट ख़राब है, ये इंस्टीट्यूशंस आपको ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, सारा कुछ, और वो सारा सीन। जो जर्नलिस्ट है ना वो एक बहुत अपॉर्चुनिस्ट बन चुके हैं इस मुल्क के अंदर। सही बात है। वो उसने कहा है ठीक है ये सारी इंस्टीट्यूशंस इसी तरह की हरकतें कर रही हैं तो हम भी इसी तरह की हरकतें करें। वही बात है सर, अवाम का मसला है। हमारी अवाम जिस तरह सोचती है ना वो हमारी इंस्टीट्यूशंस में भी रिफ्लेक्ट होता है। मैं यहाँ पे आपसे
इत्तेफाक नहीं करूँगा, पता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अवाम का मसला है। नहीं, मुझे बिहेवियर के तौर पे कह रहा हूँ। इवन के बिहेवियरल तौर पे भी मुझे नहीं लगता कि अवाम का मसला है। ये जो लोग हैं, ये जो जितने भी सहाफ़ी हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे यकीन है कि जो मुझे लोग देख रहे हैं उन्हें भी इस बात की समझ होगी, उन्हें भी ये मुनाफिकत नज़र आती है। अभी आप देखें, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, इमरान खान का मैं कभी सपोर्टर नहीं रहा, ना ही इमरान खान को मैंने कभी वोट दिया बाय द वे, लेकिन इमरान खान के साथ अभी जो हो रहा है, इमरान खान के साथ अभी जो हो रहा है, अभी आप बाहर निकलें 10 बंदे से पूछें, 8 बंदे कहेंगे कि मैं बात नहीं कर सकता लेकिन मैं वोट इमरान खान को दूंगा। ऐसा ही, ठीक है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। ये सारे लोग, सर मैं ये कह रहा हूँ, देखें मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उस सियासत में नहीं जा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप पोलराइज करते हो इस तरह से और आप मुनाफिकत करते हो इस तरह की, तो अवाम को वो चीज़ नज़र आती है और अवाम को आपके मीडियम से नफरत हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी अब जो सूरत हाल चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कितने लोगों का एतबार है? मुझे नहीं लगता जितनी भी नई जनरेशन है, इवन के पुरानी जनरेशन, उनका एतबार नहीं रहा बिल्कुल भी नहीं इन पे, और वो फिर सोशल मीडिया पर जाते हैं। सोशल मीडिया का मसला ये है कि वो अनफिल्टर्ड है, और जो अनफिल्टर्ड चीज़ होती है उसमें हर तरह का कंटेंट होता है, और अब अवाम अगर पोलराइज्ड है तो वो इंसान जो कि उन्हें मज़ीद पोलराइज करने या उनकी कंफर्मेशन बायस अगैन कि उनकी मर्ज़ी की चीज़ें उन्हें सुनाएगा तो इश्तियाल आएगा, येलो जर्नलिज्म आपकी हर जगह पे एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा। उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। मैंने जब अवाम का मसला कहा है तो मेरा अवाम का मसला एग्जैक्टली यही था। हाँ, कि अवाम जो है, देखें हमारी अवाम का मसला एट द एंड ऑफ द डे क्या है? हमारी अवाम का मसला ये है कि हमारी अवाम जो है ना, वो आप अपने घर की एग्जांपल एक बहुत अच्छी इस पर ले सकते हैं, राइट? मैं अगर अपने घर की बात कर रहा हूँ तो मेरी बहुत मेरे घर की अच्छा, हाँ फिट अगर आप मेरे घर की एग्जांपल देते हैं तो आपके पास जनरेशनल गैप्स हैं। सही है, राइट, सही है। जितनी जो जनरेशनल गैप्स हैं ना, अगर आप 3 जनरेशन के अंदर भी करते हैं ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल दादा हूँ, वालिद और मैं, बच्चे, राइट, इन 3 जनरेशंस के अंदर भी देखते हैं ना तो तीनों के पॉलिटिकल व्यूज, ओपिनियंस बहुत डिफरेंट है, बल्कि ऑपोजिट्स हैं। एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जब आप, और एट द सेम टाइम अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि तीनों जो मीडियम्स कंज्यूम कर रहे हैं अपने अपने मर्जी के कर रहे हैं। सही बात है, ठीक है, चॉइस आ गई ना, चॉइस पीटीवी नहीं है अब सर। एग्जैक्टली, अब चॉइस आ गई। अब उससे हो क्या रहा है? उससे ये हो रहा है कि अवाम फर्दर पोलराइज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई वाज एट द एंड ऑफ द डे गोइंग टुवर्ड्स, कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन अब क्रिएट हो रही है कि आपके पास इतना ज़्यादा अबंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि अवाम जो है वो बहुत सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन कंज्यूम करती है। ठीक है, और वो जो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रही है उससे वो फर्दर अपने आप को आइसोलेट करती जा रही है बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से। जहाँ पर आपका मुल्क, एंड इमरान खान अगेन एक बहुत ज़रूरी आर्गूमेंट है इस पर, इमरान खान ने जितना पोलराइज इस मुल्क को किया और किसने किया? उसने बहुत ज़्यादा। इमरान खान जब पॉलिटिकल पावर के अंदर जब इनिशियली आया था तो उसका मीडिया कैंपेन, उसकी जितनी कैंपेन थी, सारा कुछ जो चला था वो किसके लिए चला था? यूथ के लिए चला था कि जी हम लिबरलाइज करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, इस सारी प्रोग्रेसिविज्म की तरफ जाएंगे, आईटी लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, जैसे ही उसकी पॉलिटिकल कैंपेन उधर से जो है वो डेवलप होना शुरू हुई, सक्सेसफुल होना शुरू हुई, ठीक है, उसने कहा ग्रेट शिफ्ट, फौरन का फौरन उसने अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो चलाना शुरू कर दिया रिलीजियस बेसिस पे कि जी हम लोग जो है वो रियासत मदीना टाइप हुकूमत बनाएंगे, हम लोग जो है वो ये मुसलमानों ने जिस तरह एंशिएंट सिविलाइजेशंस वगैरह क्रिएट की थी वो करेंगे, हम लोग इस्लाम का लॉ और ये करेंगे, हम लोग इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करेंगे, यूनिफाई करेंगे, सो ऑन। ये दो मुख्तलिफ नैरेटिव हैं, ठीक है, बिल्कुल। और एट द सेम टाइम इन दोनों नैरेटिव्स को चलाने से उसी मीडियम पे आप अपनी ही आवाम को, उसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को सेग्रीगेट करते जा रहे हो, उसे पोलराइज करते जा रहे हो, और वो पोलराइजेशन इवेंचुअली एक पॉइंट तक पहुंचेगी कि वो दोनों रियलाइज करेंगे कि ये दूसरा हमारा एक्सट्रीम ऑपोजिट है, और वो क्लैश आएगा। मेरे ख्याल से इसी पोलराइजेशन से बचने के लिए ना वो जो मीडियम्स होते हैं उन पर कदगने लगाई जाती हैं। बिल्कुल, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट क्या है? वो जो हमने पहले बात की है कि नेशनल इंटरेस्ट एक मुल्क के इंटरेस्ट को बचाना है। हाँ,
सही है। इसका ऑल्सो ये भी मतलब है कि आप अपनी आवाम को जो है और आप अपनी इकॉनमी और अपने पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल इस तरह कर रहे हो कि वो बिल्कुल ही मुल्क को तबाह ना कर दें। आज़ादी जो है ना, हम लोग आज़ादी करते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा आज़ाद मुल्क कोई भी नहीं है फिर। ठीक है, आपके पास इस मुल्क में जितनी आज़ादी है ना कोई भी चीज़ करने की और जिस तरह भी हरकतें करने की और जो भी है, हम लोग सारे बात कर रहे हैं, हम बात नहीं कर सकते किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन बाकी सारी आवाम जिस तरह की हरकतें करी और जो ये जर्नलिस्ट सहाफ़ी, अगर हम मीडिया के भी बारे में बात करते हैं तो वो जिस तरह जाके चीज़ों के अंदर वेच हो जाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, या एथिक्स मॉरल एथिक्स, वो जाके जिस तरह कवरेज करता है, जाके जब कोई किसी की मौत हुई होती है या किसी के जनाजे पे जाके जब इस तरह की हरकतें करता है, ये मसला है। खैर, हम नेशनल इंटरेस्ट अगेन वो एक और टॉपिक है, बल्कि हमें एक टॉपिक मिल गया, हम इंशाल्लाह कभी उस पर आएंगे। नेशनल इंटरेस्ट पे करना चाहिए, करना चाहिए इंटरेस्ट्स पे। हाँ, इंटरेस्ट्स पे कि किन के क्या इंटरेस्ट्स हैं। अच्छा, तो लेकिन मैं वही कह रहा था कि इस पोलराइजेशन से बचने के लिए नेशनल इंटरेस्ट के पर्दे के पीछे छुप कर मीडिया को अपने ऊपर तनकीद करने से दूर रखा जाता है। ठीक है, कोई भी हुकूमत हो या कोई भी इदारा हो या कुछ भी हो। अब वो जो कदगनों के अंदर जो बात होती है और इफ़ेक्टिव होती है उस पे आते हैं, और उसमें आर्ट का क्या किरदार है। हम ईरान की सोसाइटी की एग्जांपल लेते हैं। ईरान में कदगने बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, रिलीजन के पीछे छुपा जाता है वहाँ पर भी, बिल्कुल, और सोसाइटी का फैब्रिक तबाह ना हो, ये चीज़ें बयान करके हमें नज़र आता है कि वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन ईरान की अगर आप फिल्म्स देखें, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फिल्म्स, सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फिल्म्स आई हैव एवर सीन, उसमें कियारोस्तामी है मेरे ख्याल से उनका जो डायरेक्टर है, उनकी कुछ फिल्म्स हैं यस, रेप के इश्यूज़ पे, बाकी सियासी इश्यूज़ पे भी, यानी कि उनकी सोसाइटी के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको उन कदगनों में रह कर बड़े प्यारे तरीके से बयान करते हैं आर्ट की सूरत में। तो जो रोल ऑफ आर्ट है, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है बिल्कुल, और सियासत का भी बहुत बड़ा पार्ट है, वो पाकिस्तान में जो है वो कहाँ पे आपको नज़र आता है कि कहाँ पर उसकी एक चिंगारी उठ सकती है। समझ रहे हैं कि वो ये सहाफ़ती इनकलाब है या ये जो मीडिया का इनकलाब है, वो चिंगारी के एवेन्यूज़ क्या हैं हमारे पास। आई मीन आपने आर्ट मेंशन किया एंड अगेन लाइक बहुत अच्छा एग्जांपल है, बिकॉज आर्ट ऐसा मीडियम है जिसको उस तरह से गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स और ये जितने सारे उन्हें समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। हाँ, वो बाद में जो है वो होता है कि वो अच्छा इसका ये मतलब था, He's too dumb to understand it. सो अब ये जो है उसकी वजह से आपके पास ये सारी मीडियम्स जो है निकल रहे हैं जिससे ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हो रहा है। हाँ। आपके पास जितनी बड़ी बड़ी रिनेसांस वगैरह हैं, रेवोल्यूशंस वगैरह हैं, उसमें आर्ट का बहुत बड़ा रोल है। बट एट द सेम टाइम अब हम जो है ना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो एक आर्टिस्टिक चीज़ ही होती है, बट वो ज़रा फैक्चुअल आर्टिस्टिक चीज़ होती है। ठीक है, हमें ज़रा उस डायरेक्शन में जाना चाहिए मेरे ओपिनियन में, पहली बात। बट जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, राइट, वो ये है कि आर्टिस्ट्स इस तरह काम क्यों प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो इस तरह इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट क्यों कैसे कर सकते हैं, और वही है कि उनकी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके पास जगहें हैं, उनके पास कम्युनिटी सेंटर्स हैं, उनके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास गैलरीज वगैरह हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये उनको वेरियस प्लेटफॉर्म्स देती हैं जिसमें वो इकट्ठे हो सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपनी बातें दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरों की बातें खुद समझ सकते हैं, को क्रिएट कर सकते हैं। और वो जो को क्रिएशन है, मज़े की बात ये है कि वो हमेशा एक ख़ास तबका होता है, कुछ ख़ास शहर होते हैं, ठीक है, जिनमें वो चीज़ होती है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद डिफरेंट है। इस्लामाबाद पे आते हैं, एक ब्यूरोक्रेटिक शहर है ना। हाँ, वहाँ पे कंट्रोल जो है वो ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो को क्रिएशन होती है आर्टिस्ट्स की, मुख्तलिफ जगहों के सहाफ़ी भी मिलते हैं, सहाफ़ी भी जाते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, बिल्कुल। मैं खुद को कहता हूँ। तो जब जो ये चीज़ें क्रिएट करते हैं, वो आपकी एक 70% आवाम है, 60%, क्योंकि कराची सिर्फ 2 करोड़ है, ठीक है, कि आपकी एक अच्छी खासी आवाम है जो कि
दूसरे शहरों में रहती है, वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। सर हम तो आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मीडिया कम्युनिटी सेंटर, इवन यस मीडिया कम्युनिटी सेंटर। कराची के अगर एग्जांपल लेते हैं, कराची में सबसे ज़्यादा देखा वाला चैनल कौन सा है? आई डोंट नो। बोल है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उस आवाम के लिए कंटेंट बनाते हैं। हाँ सही है राइट, वो सारी आवाम उधर इकट्ठी होती है। ठीक है। वो उनके लिए गेम शोज करते हैं जिसमें वो सारी आवाम फिर इकट्ठी होती है। हाँ ठीक है। वो टिकटॉक रिलेटेड शोज बनाते हैं क्योंकि आवाम उन टिकटॉक रिलेटेड शोज पे इंटरेस्टेड है और वो उन टिकटॉकर्स को फॉलो करना चाहती है। ठीक है। एंड अगेन हम हंस रहे हो क्योंकि हमें थोड़ा क्रिंज होता है इन चीज़ों पे, हमारी जरा वाइब। नहीं, मैं उस वजह से नहीं हंस रहा, मैं तो सिर्फ इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे सहाफत से ताल्लुक, नहीं मुझे होती है क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ उधर, मैं देख चुका हूँ माहौल उधर का। ठीक है। बट एट द सेम टाइम अब फ़ायदा क्या है, राइट? हो क्या रहा है, आपके पास उधर एक पूरी पॉपुलेशन है जो कि कनेक्टेड है, जो कि एक तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रही है, कम्युनिटी बन गई है। वो फॉलो थ्रू करते हैं, वो अगर चैनल्स फॉलो करते हैं तो वो ही करते हैं जो रेकमेंड हो रहे हैं, वो उन टिकटॉकर्स को फॉलो करते हैं जो बोल वाले कहते हैं यार ये बॉयज़ हैं जो टॉप पे हैं अभी। इस तरह की चीज़ पूरी आपके पास एक क्योंकि जो अगली बात हमने करनी है जिस बारे में, वो इससे बड़ी रिलेटेड है कि जैसे बताया कि टिकटॉक, ये जो न्यू सोशल मीडिया है या न्यू मीडिया जो है, उसे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है हमारी नई जनजी को। बिल्कुल, यानी कि जो नई जनरेशन है उसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और वहीं पे हमें फ़र्क नज़र आता है कि हम इवन कि हमारा मीडिया भी, क्योंकि अगेन उस पर कदगनें इतनी लगाई गई हैं, उसको थोड़ा सा शेप इस तरह करने की कोशिश की गई है। मैं ये नहीं कह रहा आप ग्लोबलाइजेशन को नहीं रोक सके, वो आ गई है, ठीक है, वो आपके सर के ऊपर खड़ी है। सर एज अ मीडिया स्टूडेंट, हाँ, हमारे लिए एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिज़ाइन। सही बात है। हमारा जो सोशल मीडिया, डिज़ाइनिंग द कंटेंट, डिज़ाइनिंग द लुक, डिज़ाइनिंग द नैरेटिव, डिज़ाइनिंग एवरीथिंग, राइट? आप जो है हमारा सोशल मीडिया पे नैरेटिव देखते हैं और शोज़ वगैरह देखते हैं, और हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल्स पे शोज़ वगैरह देखते हैं और ब्रॉडकास्ट चैनल देखते हैं, तो वो डिज़ाइन किसी और चीज़ के लिए है। ठीक है। इवन जो अभी आपके पास जितने ये पॉलिटिशियंस और ये जितने न्यूज़ चैनल्स वगैरह न्यू फॉर्मेट मीडिया पे भी आ रहे हैं, ARY ने यूट्यूब चैनल अपना बहुत एक्टिव रखता है, 2-3 और चैनल्स हैं टिकटॉक पे अपने आप को बहुत एक्टिव रखते हैं और शॉर्ट्स वगैरह न्यूज़ के तौर पे रिलीज़ करते रहते हैं। वो अभी भी उसी पुराने फॉर्मेट पे चल रहे हैं, उसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए चल रहे हैं। आपके पास मेजॉरिटी ऑडियंस कौन है इन प्लेटफॉर्म्स पे? जनजी है, यूथ है। आपने अगर करना है अपना इंफॉर्मेशन को जो है प्रोमिनेंट करना है और उसकी कंजम्पशन बढ़ानी है, तो आप उस ऑडियंस को टारगेट करो। बोल अगेन क्यों सक्सेसफुल है, वो उस ऑडियंस को टारगेट करता है। यहाँ पे हमें ये डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि अब हम थोड़ा नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल की तरफ भी जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पहले हम बात कर रहे थे कि मीडिया किस तरह चीज़ें ठीक कर सकता है। ठीक है, मीडिया पे क्या कदगने हैं और मीडिया किस तरह उन्हें काउंटर कर सकता है। मीडिया में तो सर अभी और बहुत सारी चीज़ें ठीक, आपके पाकिस्तान के अंदर थिंक टैंक्स होने चाहिए मीडिया को ठीक करने के लिए। आपके पास वॉचडॉग कमिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। ये बाकी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि थिंक टैंक को जो कि मीडिया को वो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स, या कि ये इस तरह ना हो कि जो कि कर रही हैं, रेट कर रही हैं शोज वगैरह को, रेटिंग्स वगैरह अप्रोप्रिएट ले रही हैं ताकि ऑडियंस के पास इंफॉर्मेशन हो। राइट, आपकी आवाम के पास इंफॉर्मेशन हो कि कौन क्या क्रेडिबल है, किसकी क्या वो है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नेसेसरी हैं। एंड एट द सेम टाइम कम्युनिटी सेंटर्स, जहाँ पर ये सारी जो इंडस्ट्री की मार्केट की कम्युनिटी है, हमारी मार्केट बहुत बुरी है, यहाँ पर लोगों को प्रॉपर कॉम्पनसेशन तक नहीं मिलती, उनको जो उनके काम के पैसे मिलने चाहिए वो तक आवाम नहीं देती, क्लाइंट्स वगैरह नहीं देते। तो ये भी सारी चीज़ें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक आपकी कम्युनिटी इकट्ठी नहीं होती और वो एक दूसरे से मिलना नहीं शुरू होती, वो एक दूसरे से बात करना नहीं शुरू होती, वो एक दूसरे के साथ को क्रिएट करना नहीं शुरू करता है। ठीक, अब को क्रिएशन वैसे ही एक ऐसा प्रोसेस है कि उससे चीज़ फिल्टर होना शुरू होती है, तो वो अपने आप जो है क्रेडिबल होती जाती है। ठीक है, वो सिर्फ एक बंदे के कमरे से बनी हुई वीडियो नहीं होती। इंटरनेशनल पे आ रहे थे, सॉरी। हाँ, नहीं इंटरनेशनल पे आते हैं, लेकिन इस पे भी बात कर लेते हैं कि फैक्ट चेकिंग। ठीक है, फैक्ट चेकिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, जो कि बहुत अभी पाकिस्तान में तो अभी शुरू हुई है। वैसे कुछ वैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फैक्ट चेकिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है, उसे फैक्ट चेक करना आसान भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
अब इंटरनेशनल मीडिया की जो हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया फॉर एग्जांपल टर्की जिसका TRT, जर्मनी रशिया का RT, जर्मनी का DW, इंग्लैंड का BBC, चाइना का CGTN, चाइना का CGTN, कोरिया का आरीरांग, पता नहीं वो कोरिया का क्या है। मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ। हाँ, इसके अलावा कतर का अल जज़ीरा। अच्छा, अल जज़ीरा की एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। अल जज़ीरा एक ऐसा चैनल है, पहले कंपैरिजन ना पता थे पाकिस्तान का क्या। नहीं पाकिस्तान अभी छोड़ते हैं ना, पाकिस्तान पे आते हैं बाद में। अल जज़ीरा जो है वो अगेन कतर का फंड, कतर का चैनल है वो एक्चुअली, और कतर की ही पॉजिटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया में वो करता है। बट उनकी मेन ऑडियंस इंटरनेशनल है, ठीक है। आप इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट देख लें, वहाँ उनकी जो फ्रेमिंग है और फिर CNN और BBC की फ्रेमिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वो अपना मीडिया इस नहज तक ले आए हैं कि वो अब इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उनकी। सर मैं यही बात कर रहे थे ना, वो जो हमने पहले बात की थी ना कि मीडिया इज द न्यू पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इज द फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये शो करते हैं, ये जितने चैनल्स हैं ना, TRT, RT, अल जज़ीरा, CNN, BBC, इंडिया के वियॉन अभी जो हरकतें कर रहा है, यस बहुत येलो, बहुत सेंसेशनल सारा कुछ है, ग्लोबल ऑडियंस है। ये सारे जितने चैनल्स हैं ये सारे के सारे शो किस करते हैं कि आपका इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन जो है आपकी नेशन की, आपकी पॉपुलेशन की जो है, ये चैनल्स करते हैं दुनिया पे। आजकल इन चैनल्स का रोल है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर। बिल्कुल। और वही बात है ना सर, हमेशा रहा है मीडिया का रोल, हमेशा रहा है। मीडिया से पहले जो आपने स्टोरी टेलिंग की बात की थी, स्टोरी टेलिंग का भी रोल हमेशा रहा है, ठीक है। जंगों के अंदर कहानियां सुना के तो लोगों को वो किया जाता था। आपके पास सेइंग ये है कि हिस्ट्री इज डिक्टेटेड बाय द विक्टर। क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरी तो वही बताता है ना, जो जिंदा खड़ा रहता है वही बताएगा कि मैं कितना फिट बादशाह था। खैर, अब हम दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया की हमने बात की कि जैसे कतर है, वो कतर का अल जज़ीरा, उनकी एक स्टैंडिंग है, ठीक है। TRT की एक स्टैंडिंग है, इवन के वियॉन वगैरह चाहे उनका जो भी वो है, उनकी एक स्टैंडिंग है। दूसरी तरफ अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में मुझे पिछले हफ्ते पता लगा है कि डिस्कवर पाकिस्तान, मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स हैं, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान नहीं है, इंडस चैनल, इंडस न्यूज़ चैनल था आई गेस, इंडस न्यूज़ था, लेकिन इंडस न्यूज़ ने एक और पूरा वो निकाला था अपना, जो इंटरनेशनल, आई थिंक इंडस ने निकाला था, ये पता नहीं किसने, लेकिन उसका भी नाम इंडस ही था, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बेसिकली बेचना चाह रहा था। हाँ नहीं, उनका मेरे ख्याल से उर्दू वाला कोई डिफरेंट चैनल का नाम डिफरेंट था, इंग्लिश में भी था एक, जहाँ तक एक तो इंग्लिश में था, वो था इंडस न्यूज़, ठीक है मेरे ख्याल से। इसी तरह पाकिस्तान रिलेटेड एक टूरिज्म रिलेटेड चैनल भी था। खैर, तो अब वहाँ पर अगर आप देखें तो वो उस वक्त हम जब इससे पहले पॉडकास्ट से पहले हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह लेके चलेंगे पॉडकास्ट को, तो हमारी बात हो रही थी कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ये इन बड़े चैनल्स को जो कि पहले वेल इस्टेब्लिश्ड हैं पहले से, TRT, इन इस तरह के चैनल्स को, TRT, अल जज़ीरा, इनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनका जो है वो ओरिजिनल कंटेंट है, उनका ओरिजिनल कंटेंट है, उनका ओरिजिनल स्टाइल है, उनका ओरिजिनल स्टाइल है। सही बात है। पूरा सीन ही है कि जी हम जिस तरह करते हैं और हमारा जिस तरह स्टेट है और हमारा जो कल्चर डिफाइन हुआ है, हम उस तरह करेंगे, और हम वो नहीं कर पा रहे हैं, हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर हम उस चीज़ पर आए तो मसले बहुत ज़्यादा हैं। मसले की बात नहीं है सर, देखें मार्केट की बात है, आपने अपने आप को दुनिया में सेल करना है, तो आप जो है ना सूट पहन के गोरा बन के नहीं आएंगे, आप अपने कल्चरल ड्रेस में, शलवार कमीज में आएंगे, बट एट द सेम टाइम ऐसे आएंगे कि आप प्रेजेंटेबल हो। हाँ बिल्कुल, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त TRT को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप हवाई न्यूज़ को कर रहे हो। खैर, अच्छा, तो ये हो गया हमारा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया। अच्छा, अब अगेन वो जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था हम उस पर आते हैं कि एक तो हमें समझ आ गई कि क्यों मीडिया जो है उसकी ये सूरत हाल है, तारीख़ है, इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली उसका किरदार है, 35 साल तो डिक्टेटर्स की हुकूमत रही है। तीसरा सेल्फ सेंसरशिप, जो सेल्फ सेंसरशिप है वो एक मेन वजह है
जिसकी वजह से नहीं है फ्री इंडिपेंडेंट मीडिया हमारा, फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है हमारा, ठीक है, क्योंकि आप खुद ब खुद अपने आप को वो करने लग जाते हो, कंट्रोल करने जाते हो। अब और क्या चीज़ है, जो तीसरी जो दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि सहाफ़ी चुप क्यों है। सीधी बात है, ठीक है, एक तो मुनाफ़कत, ठीक है, ये सारे इन सब की साइड्स हैं, ठीक है, ये सारे अपनी अपनी साइड्स रखते हैं। इमरान खान वाली साइड वाले आजकल चलो जेल में है, लेकिन वो भी एक साइड है, वहाँ वो साइड है, ठीक है, आजकल उन पे मसले हो रहे हैं क्योंकि यही लोग जब इमरान खान की हुकूमत होती थी, पिछले वाले थे वो जेलों में होते थे, वो जेलों में होते थे, ठीक है। एक मुनाफ़कत, दूसरी चीज़ कि स्टेट जब कंट्रोल करना चाहती, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाती है तो सहाफ़ी को चुप होना पड़ता है, ठीक है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो सेल्फ इंटरेस्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। ये सबसे अहम पॉइंट है कि नेशनल इंटरेस्ट किसके साथ, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ठीक है, शदीद करता है। तीसरी चीज़ ये कि पब्लिक वाली साइड पे अगर हम देखें तो पब्लिक को जो है वो नए मीडियम्स मिलना शुरू हो गए हैं, ठीक है, और उन मीडियम्स पर जो पुराने इस्टेब्लिश्ड सहाफ़ी थे वो जब आए हैं और उन्होंने फिर उस पैसे की गेम में यूट्यूब क्लिक्स और इन चीज़ों में जब वो घुसे हैं तो स्टेट को समझ आई है कि यार यहाँ पर भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है, तो तब वो कदगने ज़्यादा लगना शुरू हो गई हैं। मसला ये है कि मसला ये नहीं, लोगों ने कोड़े पहले भी खाए हैं, मसला ये है कि आप किस बात पर जेल में जा रहे हो, ये मैटर करती है। अगर आप वाकई किसी सच्ची बात पर जेल में जा रहे हो और हक की बात पर जेल में जा रहे हो तो आपको वो रिएक्शन नज़र आता है लोगों का, ठीक है। लेकिन जब आप खुद सेंसेशनलाइज करके जाओगे चीज़ों को, अगैन जेल में नहीं जाना चाहिए, उस बंदे का हक है वो जो बात करे, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन सॉरी और ये चीज़ें जो हैं उस चीज़ को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करती हैं, बिल्कुल, ठीक है, और वो ओवरऑल मीडिया का जो एक कद है वो गिराती हैं नीचे। फिर अब हम आते हैं कि थोड़ा सा पब्लिक वाली साइड पे कि हाँ, अगैन सोल्यूशन जब तक ना हो तब तक हम नहीं जा सकते। हमने बात की अवेयरनेस की, अवेयरनेस हमेशा देखें कोई भी हम टॉपिक पे जिस पे भी बात करेंगे उस पे अवेयरनेस जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। हाँ, और वो जो छोटी सी कोशिश है वो हम भी यही कर रहे हैं कि लोग सेल्फ अवेयर हो, लोग सोशली अवेयर हो। सही बात है, सेल्फ अवेयर होना, सोशली अवेयर होना, ठीक है, अपनी छोटी छोटी वो चीज़ें जो मैटर करती हैं उनके बारे में अवेयर होना, ठीक है, और सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो फैसले लेना जो कि सिर्फ हमें फ़ायदा दें, जो कि सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट में हो, उनका और नेशनल इंटरेस्ट का फ़र्क करना भी ज़रूरी है, छोटी से छोटी चीज़ तक। हाँ, यानी कि आप अगर ड्राइविंग तक की बात कर रहे हैं तो उसमें भी कि लाइक दूसरे को तंग ना करो, गाड़ियों को इस तरह काट के ना जो, हाँ, मतलब इन दी एंड बातें बहुत सिंपल होती हैं, ठीक है, लेकिन अवेयरनेस से ज़्यादा और चीज़ें भी हैं कि जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि कुछ इदारे मौजूद होते हैं जो कि चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो थिंक टैंक्स, पाकिस्तान में थिंक टैंक्स की कमी है हमारे इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स, हाँ, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स, क्योंकि अभी जो थिंक टैंक्स हैं वो हमारे ख़ास इदारों के हैं, ठीक है, बाकी इदारों के एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर कम्युनिटी सेंटर्स की बात जो थी कि जब ये लोग, चाहे वो छोटे शहर से है चाहे वो बड़े शहर से है, जब ये कुछ एक कम्युनिटी फॉर्म करेंगे तो वो जो आर्ट निकलेगा वो सबसे बड़ी सहाफ़त होगी। आर्ट नहीं, कंटेंट, जो वही मैं कह रहा हूँ कि वो अगेन वो आर्ट होता है, वो एक पीस ऑफ आर्ट होता है, वो जो भी चीज़ आप बनाते हो वो, क्योंकि हर इंसान का हर इलाके, आर्ट सब्जेक्टिव भी हुआ ना, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। आपने एक ब्लॉग पोस्ट बना लिया है, आप अपने शहर के बारे में चीज़ बता रहे हो, आप एक व्लॉग बना रहे हो, वही बात है ना कि हर, जैसे आपने कहा कि शहर के बारे में चीज़ बना रहे हो, हर इलाके से जब एक ओपिनियन आएगी, हर इलाके के जब मसले आएंगे तो बड़े और छोटे इलाके एक तरह से तरक्की करने की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन पर बात होना शुरू हो जाएगी। फिर हम जो है एक और चीज़ थी कि ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन की हमने बात की कि एक ये तो बात होगी सारी कि हमने नेशनली बात की कि सहाफ़ियों पे क्या हुआ और स्टेट का क्या किरदार था। फिर एक और चीज़ है कि स्टेट इटसेल्फ ख़ुद को किस तरह मीडिया को यूज़ करके अच्छा रिप्रेजेंट कर सकती है। उसके लिए हमें नई जनरेशन की नीड्स और वो जो चाहते हैं और जो वो करना चाहते हैं उस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम नए मीडिया को पुराने तरीक़ों से चलाने की कोशिश करेंगे
तो नाकामी ही है, ठीक है। पीडीएम इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। पीडीएम इसकी एग्जांपल है, आई गेस आपकी ओपिनियन है, मुझे नहीं पता इस बारे में ठीक है। लेकिन तो यार पीडीएम के बारे में तो बात कर ही सकते हैं। नहीं सबके बारे में बात कर सकते हैं ऑनेस्टली। मुझे नहीं लगता कि हम किसी चीज़ के बारे में खुद को रोक रहे हैं हम बहुत कुछ कर गए हैं, सही बात है, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, कि इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम खुद को, जब हमने खुद को एज अ स्टेट रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हम न्यू मीडिया को उसकी फुल कैपेसिटी के मुताबिक भी यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, और किन लोगों को ला रहे हैं सामने। आई थिंक इसका भी जवाब बहुत ऑब्वियस है कि नहीं कर रहे, क्योंकि आई मीन आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं विद एआई और ये कंटेंट जनरेशन में जो गेम सारी आ गई है, पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। और वो वैसे डिस्कवर पाकिस्तान ने, आपने देखा एक न्यूज़ आई थी कि डिस्कवर पाकिस्तान ने एक एआई एंकर जो है वो अपने चैनल पे बिठाया। हाँ, वो लेकिन बड़ा वियर्ड सा था ऑनेस्टली। वो मतलब थोड़ी सी मेहनत हो जाती तो वो बहुत बेहतर हो जाता। मुझे दे दो प्रोजेक्ट, मैं पट कर लूँगा, न जब मुझे। खैर, तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी सी थोड़ी चीज़ें होती हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। खैर, इसी बात के साथ के सहाफ़ी चुप क्यों हैं हमने बात कर ली, और दूसरा कि मीडिया की सिचुएशन बेहतर कैसे हो सकती है और आवाम क्या रोल अदा कर सकती है, और हमारी स्टेट इंटरनेशनल सतह पे इवन के नेशनली किस तरह चीज़ें बेहतर कर सकती है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी ना हो। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, जो लोग जो इंस्टीट्यूशंस मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते भी हैं, उन्हें भी अब नोटिस कर लेना चाहिए कि सही बात है यार, थकते उनका नहीं होते। बेनिफिट जो है वो एक रिलेटिवली फ्री मीडिया पे है। सही बात है, दुनिया में कोई मीडिया नहीं है जो हल्का फुल्का कंट्रोल नहीं है। हाँ, सारे राइट, सारों के अंदर ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, बट एट द सेम टाइम लेकिन जब आप उन्हें एक उस हद तक की फ्रीडम दोगे ना, वो खुद ब खुद अब समझ जाएंगे कि यार हमने, वो जब खुद अपने आप को आज़ाद दिखवाते हैं आवाम के आगे, लोग जब देखते हैं एक चैनल को, वो कहते हैं हाँ ये एक रिलेटिवली फ्री इंडिपेंडेंट मीडिया है, उससे डिफरेंस क्रिएट होता है। और फिर वो बात जो है वो ज़्यादा क्रेडिबल भी होती है। खैर, इसी के साथ हम आज की अपनी बैठक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा वैसे बहुत ख़ास टॉपिक है, उस पर हम बात करने वाले हैं। होपफुली इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते एक और पॉडकास्ट के साथ मिलेंगे, पॉडकास्ट नेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।